Do you have a GF? Shalu, baby, why do I get butterflies every time I see you? So राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सारे अच्छे होंगे। आज की वीडियो व्लॉग नहीं है, आज की वीडियो है Q&A सेशन। मैंने इंस्टा पे डाला था कि आप लोगों के कोई भी सवाल हैं या कोई भी चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को इग्नोर करते हुए कोई भी सवाल है तो भेजिए, हम उनका अलग अंदाज में जवाब देने की कोशिश करेंगे। अलग अंदाज में क्या, मैंने तुम्हारा बेवकूफ बनाया? नॉर्मल दूंगा, अलग अंदाज क्या ही होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को Q&A के पहले सवाल के साथ। व्हाट्स योर हाइट? मेरी हाइट कितनी है? Wait. सात बार पाम, चार उंगली और दो ये, सात बिलान, चार उंगल और दो ये वाली उंगल। मैं कर रहा हूँ, मेरी हाइट है 5.11 समथिंग। 6 में थोड़ा सा कम रह गया, भगवान थोड़ा 6 फुट बना देते मुझे तो 6 फुट की कैटेगरी में नहीं रहा था, बट कोई नहीं, जितनी है अच्छी है। Why do I get butterflies every time I see you? मस्ते बटरफ्लाइज का मतलब क्या होता है? ये मैडम पूछ कह रही हैं कि जब जब मैं आपको देखती हूँ उनके पेट में गुदगुदी क्यों होती है? आप अल्ट्रासाउंड कराइए। आई डोंट नो क्यों होती हैं, हमें तो जमाना हो गया ये सब हुए। अब हम जब अपने युवा अवस्था में थे तब हुआ करता था, अब तो हम भूल गए हैं कैसी होती है वो बटरफ्लाई फीलिंग। वाई आर यू सो क्यूट? क्या मुझे इसका जवाब देना चाहिए या मैं एक्ट कर दूं? आई डोंट नो, मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं होता कि मेरे को लड़के क्यूट कहती हैं। When you are getting married, when you are getting married, night क्वेश्चन। शादी से बहुत डर लगता है मुझे अब। आई डोंट नो व्हाई, बट लगता है, पता नहीं क्यों। जैसा जमाना चल रहा है हर तरफ से, इसीलिए तो पता नहीं, भगवान जब लिखेंगे तब हो जाएगी। बाकी अभी तो मैं चाहता हूँ कि 3-4 साल अपने जिंदगी बनाने में लगाऊं। आर यू फ्रॉम झुमका वाला बरेली? यस, आई एम फ्रॉम झुमका वाला बरेली। आई सॉ यू यस्टरडे एट राहुल दुआ शोज। अच्छा, इन्होंने मेरे को राहुल दुआ के शो में देखा होगा, तो बोलना चाहिए था ना उधर हाय हेलो करने का ना। कोई नहीं, नो क्वेश्चंस, बट आई लाइक द वे यू स्पीक एंड इलेबोरेट थिंग्स, स्टे ब्लेस्ड। लाइक व्हाट डू यू मीन, हाउ आई इलेबोरेट थिंग्स, हाउ आई टॉक? थैंक यू सो मच यार, ये तो क्वेश्चन क्या हुए, ये तो आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, बट ठीक है। मैं पूछ रहा था, 2-3 लोगों से पूछा कि मैं कैसे बोलता हूँ, क्या लगता है लोगों को कि मैं मेरे बोलने का तरीका ऐसा है, ऐसा है। मेरी नजर में तो नॉर्मली है मेरा, बट कोई नहीं, थैंक यू सो मच अगर आपको मेरे बोलने का तरीका अच्छा लगता है और मैं जैसे समझाता हूँ। धन्यवाद भाई। मैंने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे, बहुत मोटिवेट हुआ मैं, बहुत परेशान हूँ रिगार्डिंग लोन। अरे भाई धन्यवाद भाई, लोन वाली वीडियो ठीक है भाई, हो जाएगा भाई, मेरे भी लगे थे, अच्छे खासे लगे थे। इफ यू आर प्लानिंग टू टेक लोन एंड एवरीथिंग, अच्छे से करो, सब कुछ हो जाएगा। मैंने जो वीडियोस बताई हैं वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस था कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, बाकी कोई नहीं भाई, हो जाएगा। वेयर आर यू फ्रॉम इन इंडिया? हर वीडियो के नीचे बरेली टू टोरंटो लिखा रहता है, प्रोफाइल में लिखा। फिर भी क्यों पूछते हो कहाँ से हो, कहाँ से हो? ऐसे ही मेरी लाइव में आ जाते हैं बंदे, सेम क्वेश्चन, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो भाई, कहाँ से हो? देवी और सज्जनों, मैं बरेली शहर से हूँ, बरेली द झुमका सिटी, बरेली की बर्फी झुमका गिरी हो बरेली के बाजार में, पता चल क्या? आप इतना क्यूट, आप इतना कितना क्यूट कैसे हो? मम्मी इतना क्यूट कैसे हो? बताओ। व्हाट्स योर बेस्ट एक्सपीरियंस इन कनाडा? बेस्ट एक्सपीरियंस ये ऐसे कोई पर्टिकुलर है नहीं मेरे पास, सही बताऊं। अलग अलग चीजों के अलग अलग मोमेंट्स हैं जो मैं एंजॉय कर लेता हूँ, डाउन भी हो जाता हूँ, तो ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस अभी तक मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से कुछ है भी नहीं। हर एक चीज का अपना मजा है, तो कनाडा का हर एक मोमेंट मेरे लिए एक्सपीरियंस है, तो मजे आ रहे हैं मेरे को।
एक्चुअली गाइस, किचन में काम कर रहे हैं लोग अपना अपना, लाइक कविता एंड ऑल, तो अगर थोड़ा आवाज है तो आई एम रियली सॉरी। आई लिव इन शेयरिंग हाउस, सो थोड़ा इतना एडजस्ट करना पड़ेगा। आई विल ट्राई कि एडिटिंग से हट जाए, बट ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव अ जीएफ? यस, आई हैव। आई हैव। बहुत लोग पूछते हैं यार, मैं सोच रहा हूँ रिवील कर देता हूँ। हाँ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। कनाडा में मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी और हम साथ ही रहते हैं, और उसका नाम है शालू। मैं मिलवा दूं क्या? मिलवाता हूँ, वेट। शालू, बेबे। बोल रही है दूध गर्म, दूध रखा है गैस पे, गिर जाएगा। तो मैं जाता हूँ, वो आती है, तो मुझसे 2-3 सवाल पूछ लेना, वही बता देगी। आया। किसको जानना है हमारे बारे में? बार बार क्या पूछते रहते हो उससे? Do you have a girlfriend? हाँ, मैं हूँ उसकी गर्लफ्रेंड। बताओ क्या सवाल है, क्या जरूरी जान के? फालतू में तुम अभी काम धंधा है नहीं, मेरे और मेरे बंदे के बीच में लाते हो। शादी करने वाले हैं हम लोग, तुम तो ऐसे दखलंदाजी करते रहोगे तो कैसे शादी करेंगे हम? आधे से ज्यादा टाइम तो ये तुम्हें देता रहता है। जब देखो ब्लॉक खोल के बैठ जाएगा, जब देखो रील आने लगेगा। मेरी तो जिंदगी खराब कर दे तुम लोग, बने सवाल पूछ या क्या क्यूट क्यूट करते रहते हो? नहीं है क्यूट, मारूंगी वो तो नजर लगाओगे तो। चलो काम करना तो मुझे, और नहीं देने मुझे कोई भी सवाल के जवाब तुम्हारे वही देगा आके। तुमने अपना तो बना लिया फिर, जब देखो अभी 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 अभी। आह, हाँ भाई, मिल ली गर्लफ्रेंड से मेरी। सालों इतना मारूंगा। गर्लफ्रेंड 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 गर्लफ्रेंड। मैं क्यों बताऊं? अगर मेरी गर्लफ्रेंड है तो भी नहीं बताऊंगा, नहीं है तो भी नहीं बताऊंगा, या को कोई पसंद है तो भी नहीं बताऊंगा, नहीं पसंद है तो भी नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। इट्स कॉन्फिडेंशियल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अभिषेक भाई, कन्याओं के प्रति प्यार उभर रहा है, इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए? मेरे को ही बताना। मेरे को भी कन्याओं के प्रति प्यार उबल रहा है नहीं, उभर रहा है, मैं भी कैसे कंट्रोल। हाँ, मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई नहीं भाई, उभर रहा है तो उभारो। बट जिसके साथ भी उभार रहे हो, कन्याओं के साथ नहीं, कन्या के साथ उभारो, और उसी कन्या के साथ आप रहो, एक के साथ रहो, हर जगह नहीं जाओ बस। प्यार उभरना गलत बात नहीं है, प्यार ना निभाना गलत बात है, तो प्यार करो और निभाओ। और जैसा कि प्रेमानंद जी कहते हैं कि कैसे, उनका उनका बोलने का तरीका अलग है, कि शादी शादी करके बढ़िया से रहो, गलत आचरण से मत रहो, बस यही कहना चाहूंगा मैं। उभारो प्यार, उभारो को उभारो। वाई आर यू सो हैंडसम? मम्मी, वाई आई एम सो हैंडसम, बता देना। When you came to India, I never came to India. I think ये पूछना चाह रही हैं कि मैं कब आऊंगा इंडिया। तो मैं इंडिया अभी तो नहीं पता मेरे को, 1-2 साल लग जाए, कितना भी लग जाए, भगवान ने चाहा तो जल्दी भी। और अगर आप ये पूछ रहे हो व्हेन यू केम टू इंडिया कि मैं कब आया था, तो मैं अभी तक इंडिया नहीं आया, जब से मैं आ गया हूँ। रेंटल स्टेटस, आई लिव इन माई प्राइवेट रूम, इट्स अ बेसमेंट, और यहाँ पे 4 रूम है, सब 4 लोग शेयरिंग में रहते हैं, लाइक सबका प्राइवेट प्राइवेट रूम है। एंड आई पे $700 फॉर दिस प्राइवेट रूम, इंक्लूडिंग ऑल द यूटिलिटीज। फिर से किसी ने पूछा है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप का जवाब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दिया था, तो इसको इग्नोर करते हैं। सर आपकी क्यूटनेस की दुकान, सर आप सर आप क्यूटनेस की दुकान हो, ऊपर से आपका स्माइल, हाय। कौन सी वाली, ये वाली? यार मैं हंसता हूं तो मेरे हंसने में ब्रेक नहीं लगते हैं करके। ठीक है। जिसने आपको चोट दिया, उसके आंसू देख के उसकी खुशी के लिए फिर से उसकी रास्ते जाओगे? अच्छा, ये पूछना चाह रही हैं कि जिसने इनको तकलीफ दी, उसके आंसू देख के उसकी खुशी के लिए फिर से उसी रास्ते जाओगे? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि उस रास्ते आपको नहीं जाना चाहिए कि जिसने आपको चोट दी, आप उसकी खुशी के लिए जा रहे हो कि वो खुश रहे। नहीं, अगर उसने चोट दी, वो ठीक है कि एक दूसरे से ही इंसान हर्ट होता है, वो एक्सेप्टेबल है, बट आप सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि वो खुश रहे, चाहे वो लड़का या लड़की, वो गलत है। जब तक आप खुश नहीं हो तब तक मत जाओ। दूसरे की खुशी के लिए कितना करोगे भाई, अपनी भी जिंदगी जीनी है नहीं जीनी है? तो यू शुड नेवर गो टू दैट साइड जहां पे आप दूसरे की खुशी देख रहे हो। पहले अपनी खुशी देखो, अपने घर वालों की खुशी देखो, आप कहाँ खुश हो। आप चले गए वहां पे और आप खुद ही खुश नहीं हो, तो क्या करोगे? जबरदस्ती रह के किसी के साथ कोई फायदा नहीं है, और किसी को जबरदस्ती बोलो भी मत कि मेरे साथ रहे। जिसको रहना होगा खुशी से रहेगा। अपनी वर्थ, जो तुम्हारी वर्थ है, जो तुम्हारी वैल्यू है, उसे एनालाइज करो और उसको संभाल के रखो।
समझे? फिर से ये क्वेश्चन आ गया, बरेली टू टोरंटो ये हर रील में लिखा होता है, क्यों? कोई खास रीजन? क्योंकि मैं न्यू फॉलोअर हूँ इसलिए पूछा हूँ। माफ है, इनको नई फॉलोअर है। तो बेसिकली ये भी मौर्य है, तो मौर्य जी इसीलिए ये लिखा है क्योंकि बरेली के जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, जब हर रील में जाएगी तो वो पहचानेंगे कि अरे बरेली से, चलो देख लेते हैं। तो खास रीजन यही है कि एक टैग चल जाता है कि अरे बरेली टू टोरंटो वाला लड़का है, इस वजह से। जैसे आपको अलग से नोटिस हो गया ना, बरेली टू टोरंटो, बरेली टू टोरंटो, ये वाली चीज। इंडिया आ जाओ, टिकट करा दो प्लीज। बड़े लोग हो गए हो, Q&A का टाइम कहाँ से मिलेगा अब? हाँ जी, बड़े लोग क्या हो गए हैं, घर घर की मुर्गी दाल बराबर, क्या करें। बाकी आप लोगों को इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन है तो जवाब देना ही बनता है। आपका सेकंड रिप्लाई कब तक मिलेगा? अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि इंस्टा पे मैं रिप्लाई करता हूँ ना, तो एक रिप्लाई के बाद फिर गायब हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मैसेज बहुत सारे होते हैं, तो एक एक करके गायब हो जाता हूँ। सेकंड रिप्लाई मिलेगा यार, मेरे को सच्ची में मन करता है मैं हर किसी का रिप्लाई करूं, बट इट्स रियली हार्ड। 200-300 मैसेज, आई कांट, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, मैं नहीं कर पाता। आप कौन से ईयर में कनाडा गए थे? मैं आया था 2023 के अगस्त में, 23 अगस्त 2023 में आया था। अब होने वाले हैं मेरे को लगभग 1.5 साल हो ही चुके हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे Q&A की वीडियोस। लेकिन मैंने उस दिन स्टोरी लगाई थी कि हमें किसके साथ रहना चाहिए, जिससे हम प्यार करें या जो हमसे प्यार करे। तो उसमें भी बहुत सारे आए थे, देखो बहुत सारे आए हैं, मैं हर किसी का तो नहीं पढ़ने वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10, मतलब 80 लोगों ने कराए, एक में 8 है, तो 80 तो नहीं पढ़ने वाला मैं। सबने अपने अपने व्यूज डाले थे कि मुझसे दूसरों से प्यार करना चाहिए या जो हमसे प्यार करे, तो ठीक है। लेकिन मेरा मानना पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता कि किससे क्या प्यार करना चाहिए। अगर आप लोगों को पता है तो बढ़िया। बाकी अच्छा लगा मुझे इन सवालों के जवाब देके, और जिसने भी मेरे को क्यूट बोला, मेरी स्माइल अच्छी बोली, उनको बहुत बहुत अलग से धन्यवाद। आपको मेरी तरफ से वर्चुअल हग्स। और जिसने भी मेरे को जो भी सवाल पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया। और जिसने ये पूछा कि बड़े लोग हो गए हो, Q&A का टाइम कहाँ से मिलेगा, वो तो वक्त बताएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैंने थोड़ा अलग ट्राई करने की कोशिश करी थी, बट देखते हैं, धीरे धीरे सीखता है इंसान, सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राम राम सभी को, बाय बाय।